हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोकिला किचन में किसी काम से जाती है तो वहाँ की हालत देखकर हैरान रह जाती है। सारा किचन यूं ही अस्त व्यस्त पड़ा होता है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर वो अपनी बहू कंचन को जोर से आवाज लगाते हुए बोलती है। बहू, अरे ओ कंचन बहू, कहाँ मर रही है कामचोर? क्या हो गया सासू माँ, क्यों अपने गले को सुबह सुबह लाउड स्पीकर बना रही हो? सुबह? अरे दोपहर के 1 बज रहे हैं और तूने अब तक किचन की सफाई नहीं करी। अरे इतनी कामचोरी क्यों करती है? वो सासू माँ, कमरे में झाड़ू लगाते लगाते मेरी आँख लग गई थी तो मैं सो गई। अब तो उठ गई ना बहू, जा जाकर किचन की सफाई कर, सारा सामान फैला हुआ है। अब सास की कही तो कंचन को माननी पड़ती है और वो सर खुजाती हुई किचन में जाती है और जल्दी जल्दी में सारे काम खत्म करके हॉल में आकर फोन चलाने बैठ जाती है। तभी सास फिर रसोई में पानी पीने के लिए चक्कर मारती है तो देखती है कि धुले बर्तनों में से पानी टपक रहा है और वहाँ का सारा कूड़ा दरवाजे के पीछे पड़ा है। तभी वो फिर कंचन को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, क्या हो गया सासू माँ? 2 मिनट सुकून से बैठ क्या गई, उतने में ही अरी बहू बोल बोल कर दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे मुझे तेरा नाम लेने का शौक नहीं है, पर काम की जगह काम चोरी करेगी तो सुनेगी ही ना। ये कौन से तरीके से बर्तन धोए हैं तूने? साबुन अभी तक लगा हुआ है और ये कचरा पेटी में डालने के कोई बाहर से आएगा? आपने किचन साफ करने के लिए कहा था ना सासू माँ, वो मैंने कर दिया है। अब आप मेरे कामों में कमियां मत निकालो। अरे जरा सा घर का काम नहीं होता, वो भी करने में तुझे आफत आती है। अपने मायके में भी ऐसे ही काम चोरी करती थी क्या? मेरे मायके वालों पर तो आप जाओ ही मत। मेरी माँ मुझसे इतना काम नहीं करवाती थी। करवाती भी कैसे? वहाँ भी तू ऐसे ही आड़े टेढ़े काम करती रहती होगी। बहू, थोड़ी तो समझदार बन जा, कब तक ऐसे आधे अधूरे काम करती रहेगी? अरे ठीक याद दिलाया सासू माँ आपने, आधे अधूरे रिश्ते नाटक आने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे रुक जा। कोकिला बोलती रह जाती है पर कंचन एक नहीं सुनती। कंचन की शादी कोकिला के बेटे प्रेम से हुई थी। शादी के 1 महीने तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे कोकिला को पता चला कि उसकी बहू कंचन 1 नंबर की कामचोर और काम से जी चुराने वाली लड़की है। कंचन अपनी सास की कही बात मानती, लेकिन काम करने से हमेशा आलस दिखाती। एक सुबह नाश्ते के समय प्रेम कोकिला खाने की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी प्रेम बोलता है, कंचन यार, कहाँ हो और कितना इंतजार करना पड़ेगा नाश्ते के लिए? तुझे नाश्ता चाहिए? यहाँ इस बुढ़िया को सुबह की चाय तक नसीब नहीं हुई। चाय नहीं मिली? पर सुबह से तो कंचन किचन में ही है, लगता है कुछ स्पेशल बना रही होगी शायद। क्या गलत फहमी पाले बैठा है तू? स्पेशल खाना बनाने में मेहनत लगती है, जो तेरी कामचोर बीवी कभी नहीं करती। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हाथ में चाय नाश्ता लिए कंचन वहाँ आती है और परोसते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारा नाश्ता। ये नाश्ता है कंचन? मतलब नाश्ते में तुमने चावल बनाए हैं बस? ये ले तेरा स्पेशल नाश्ता। और इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि ये रात के बासी चावलों को तड़का मार कर ले आई है। बिल्कुल सही पहचाना सासू माँ, मैंने रात के बासी चावलों में तड़का लगा दिया है। प्रेम जी, खा के बताइए ना कैसे बने हैं। मैं फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाती हूँ। क्या कंचन, मतलब तुम मुझे बासी चावल का नाश्ता करवाओगी? अरे कुछ फ्रेश बना देती तो क्या घट जाता तुम्हारा? अजी, आपको ऑफिस जाने में देरी ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने यही बना दिया। अरे ओ कामचोर, क्यों बहाने बना रही है? सीधा सीधा कहना, नाश्ता बनाने के काम से बचने के लिए रात के चावलों को तड़का लगा कर ले आई। अरे तो क्या हो गया, खाना तो खाना ही होता है ना, भले ही वो रात के बचे हुए बासी चावल ही क्यों ना हो। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, पर कम से कम मेरे प्रेम जी को तो खाने से मत रोको। मुझे तो भूख ही नहीं है और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रेम बिना नाश्ता किए ही चला जाता है और तभी कंचन गुस्से में बोलती है, अब भला ये क्या बात हुई? एक तो इनके लिए नाश्ता बनाओ, ऊपर से इनके नखरे झेलो। पड़ गई कलेजे को ठंडक, ये ले खुद ही ठूस ले अपने फ्राइड राइस, कामचोर कहीं की। तभी कोकिला मुंह बनाए हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, कंचन की कामचोरी ऐसे ही बरकरार रहती है। एक शाम कोकिला की पड़ोसनी विनीता और अनीता गप्पे मारने घर आती है और उन्हें देखकर कोकिला बोलती है, अरे विनीता, अनीता, आओ बैठो, क्या हाल है?
हाल तो ठीक ठाक है कोकिला बहन। बाजार से लौट रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। हाँ, वैसे भी हम तो कम ही निकले थे बाहर, तो सोचे थोड़ा बतिया भी लेंगे तुमसे। सही किया जो चली आई। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। कहा हो, जब घर में बहुरिया है तो तुम काहे किचन में पाँव रखोगी? बहू से बनवाओ चाय। अरे वो क्या हुआ, बहू कहीं बाहर गई है क्या? नहीं नहीं, घर में ही है, बोलती हूँ। अरे बहू, ओ कंचन बहू, जरा इधर तो आना। हाँ सासू माँ, कहिए। अरे इसमें कहना का है, दिख नहीं रहा है। घर में 2 ठो मेहमान आए हैं तो चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ हाँ, अभी लाई। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ाकर बोलती है, ओहो, अब ये पड़ोसने यहाँ बैठकर गप्पे हाकेगी। अब इनके लिए मैं गर्मी में खड़ी होकर चाय बनाऊं। क्या मुसीबत है, यहाँ वैसे ही काम करने का मन नहीं करता, ऊपर से लोग आकर बाकी का काम बढ़ा देते हैं। अब कामचोर कंचन आदत अनुसार बिना उबले पानी में चाय पत्ती, दूध और नाम मात्र चीनी डालकर जल्दी जल्दी चाय बनाकर तैयार करके हॉल में देकर अपने कमरे में आराम करने निकल जाती है। और चाय का एक घूंट भरते ही विनीता अनीता थूकते हुए बोलते हैं, आठू, चाय है कि काढ़ा? अरे कोकिला, तोरी बहू की अम्मा का चाय बनाना सिखाई नहीं है का? अरे इसे चाय बोलना भी पाप है, लगता है बिना उबाले ही कप में ले आई हो। माफ करना, ये मेरी बहू एक नंबर की कामचोर है, हर काम में इसे काम चोरी करनी होती है। अरे ऐसी बहुरिया हमरी हो तो लतियाई के रास्ता पे ले आए हम तो। हाँ कोकिला, अरे अभी नहीं सुधारेगी अपनी बहू को तो एक दिन तेरे ही सर पर बैठकर तांडव करेगी। चल विनीता। दोनों पड़ोसने वहाँ से चली जाती है और उनकी कही बातों से कोकिला सोच में पड़ जाती है। साथ ही अपनी कामचोर बहू को लाइन पर लाने की ठान लेती है। एक दिन कंचन छत से लाए कपड़ों में से अपने कपड़े छाट ही रही होती है तो देखती है कि उसके धुले हुए कपड़े भी गंदे दिखाई दे रहे हैं और उनमें से कुछ गीले तो आधे सूखे हुए होते हैं। तभी वो अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, ये कैसे कपड़े धोए हैं आपने? जरा से भी साफ नहीं लग रहे, कितने मैले हैं। और अभी तो ये ढंग से सूखे भी नहीं थे, आप गीले ही उतार के ले आई। अरे बहू, मैंने तो कपड़े एक बार मशीन में घुमा कर निकाल लिए, अब तो मैं ऐसे ही कपड़े धोती हूँ। ओहो सासू माँ, एक बार घुमा देने से कपड़े थोड़ी ना साफ हो जाते हैं, उन्हें हाथों से भी तो रगड़ना होता है। आप काम चोरी कैसे करने लगी? अरे बहू, तुझसे ही तो सीखा है काम चोरी का हुनर। वैसे सही है, काम जल्दी भी हो जाता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इतना कहकर कोकिला हंसती हुई वहाँ से चली जाती है और कंचन उसे देखते रह जाती है। एक दिन सर पर पट्टी बांधे कंचन कोकिला से बोलती है, सासू माँ, हाय, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ तो गोली खा ले, आराम पड़ जाएगा। ना ना सासू माँ, बस आप मेरे लिए 1 कप कड़क इलायची वाली चाय बना दो, उसी से आराम हो जाएगा। चाय? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। बस फिर क्या था, सास भी बहू की तरह बिना दूध ज्यादा पत्ती की चाय उबालकर उसे पकड़ा देती है। चाय पीकर उगलते हुए कंचन बोलती है, सासू माँ, ये क्या कच्चे पक्के से चाय पिला रही हो? दूध कहाँ है इसमें? अरे बहू, दूध था नहीं घर में, अब कौन इतनी दूर जाकर दूध लाए, तो बस जैसे तैसे चाय बना दी और पिला रही हूँ तुझे। वैसे भी बिना दूध की चाय क्या चाय नहीं होती? कंचन समझ जाती है कि सास ये सब क्यों कर रही है। तभी कंचन बोलती है, बस बस सासू माँ, मैं समझ गई। अब मैं सारे काम ढंग से करूँगी और बिल्कुल काम चोरी नहीं करूँगी। क्या हुआ, अब खुद को दिक्कत हो रही है तो पता चला? चल अब अकल ठिकाने आ ही गई होगी तेरी, इसलिए जा अपने और मेरे लिए एक मस्त सी चाय बना कर ला। हाँ, लेकिन पहले दूध तो ले आऊं दुकान से। अरे पगली, दूध तो फ्रिज में ही पड़ा है, वो भी 1 भगोना। तो तेरी काम चोरी के चलते मैंने जानबूझकर दूध नहीं डाला, अब जा। जिसके बाद कंचन हंसती हुई किचन में चली जाती है और उसके बाद वो कभी भी काम से जी नहीं चुराती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।